हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल मैजिक मैथ्स। दिस इज संजीव कुमार। आज हम जानेंगे डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में और देखेंगे किस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं और अंत में हम जानेंगे किस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, डेसिमल एक्सपेंशन को समझते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए इन दोनों को हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, हमने एक एग्जाम्पल लिया 4/5 और हमें इसे किसमें चेंज करना है बच्चों? डेसिमल एक्सपेंशन में। तो उसके लिए बच्चों हमें करना है डिवाइड। ये जो नीचे होता है ये यहां पे आ जाता है और ऊपर वाला यहां पे चला जाता है। अब देखिए, ये जो 4 है 5 से क्या है? छोटा है, इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा? डेसिमल। और जैसे डेसिमल लेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और फिर क्या देखेंगे? 5 8 जा 40। तो देखिए बच्चों, 4/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.8। अगर बच्चों आप देखेंगे पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट आया और उसके बाद क्या हो गया बच्चों? ये एक्सपेंशन टर्मिनेट हो गया, मतलब कि उसके बाद ये रुक गया। 8 के बाद कोई डिजिट आ रहा है? नहीं आ रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे? ये कौन सा एक्सपेंशन है? टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है। एक और एग्जांपल समझते हैं बच्चों। जैसे बच्चों हमने लिया एग्जांपल 1/4, तो हमने को इसको भी डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना, मतलब डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 4 यहां है, यहां पे 1। अगर आप देखें फिर से, ये 1 जो है 4 से छोटा है, उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे डेसिमल लेना पड़ेगा। जैसे डेसिमल लेंगे, यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कितने भी 0 लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 0 लगा दिए, तो देखिए ये 10 आ गया। 4 2 जा 8, माइनस करेंगे क्या आएगा? 2, ये 0 आ जाएगा। 4 5 जा 20। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे क्या हो गया? रुक गया। तो अगर हम इसे डेसिमल फॉर्म में लिखें 1/4 इक्वल टू 0.25। अगर बच्चों आप ये देखेंगे कि ये जो पॉइंट के बाद कितने प्लेस के बाद ये रुक गया? सेकंड प्लेस के बाद ये क्या हो गया? रुक गया। तो इसे क्या कहेंगे? टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब होता है एक ऐसी पोजीशन जहां पे वो क्या हो जाए? रुक जाए, मतलब रुकना होता है। ओके बच्चों, तो ये कैसे डेसिमल एक्सपेंशन होगी? टर्मिनेटिंग। एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल है बच्चों 1/3। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल के फॉर्म में। सो 3 1। देखिए अगेन वही चीज हो गई। 1 क्या है? 3 से छोटा है, इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा? डेसिमल। जैसे डेसिमल लेंगे अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जितनी भी आपको 0 लगाना लगा सकते हैं। उसके बाद 10 हो गया, तो 3 3 जा 9, फिर आएगा 1, फिर यहां से क्या आ जाएगा बच्चों? 0, अगेन 3 9, फिर आएगा बच्चों 1, फिर ये आएगा 0, अगेन 3, फिर 9, फिर बच्चों आएगा 1 और फिर ये 0 जितने भी लगा सकते हैं आप। फिर आएगा 0, अगेन 3, फिर 9, फिर 1, फिर 0। तो बच्चों फिर से आपको 3 लेना पड़ेगा। तो अगर आप देखेंगे तो ये कहीं भी रुक नहीं रहा। कहने का मतलब है बच्चों कि जब 1/3 को आप लिखेंगे तो इसको लिखने का मतलब ऐसा होगा 3 3 3 3 3 3 3 एंड सो ऑन, मतलब कि बार बार रिपीट होता रहेगा। ओके बच्चों, इसलिए ऐसे एक्सपेंशन को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। कहीं पे भी ये एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं होगा। जैसे हमने इस वाले एग्जांपल में देखा था ना बच्चों कि फर्स्ट डेसिमल प्लेस के बाद क्या हो गया था? टर्मिनेट हो गया था। यहाँ पे सेकंड डेसिमल प्लेस के बाद क्या हो गया था? टर्मिनेट हो गया था। लेकिन यहाँ पे कहीं भी टर्मिनेट नहीं होगा, कहीं भी नहीं, ये बस चलता जाएगा, चलता जाएगा। ओके बच्चों, अब देखते हैं। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो भी कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। वो कौन से होता है? एक तो होता है रिपीटिंग पैटर्न वाला और दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग वाला पैटर्न वाला। तो उसे देखते हैं। तो चलिए बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में समझते हैं। तो बच्चों ये भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है रिपीटिंग या जिसे कहते हैं रिकरिंग, और दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग।
तो बच्चों जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल लिया था, जिसमें हमने लिया था 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन, तो हमें रिजल्ट में मिला था 0.33333 एंड सो ऑन। तो बच्चों अगर उसमें देखोगे तो बच्चों तो वो कभी भी 0.3 रुक नहीं रहा था, 0.33333 एंड सो ऑन चलता ही जा रहा था। इसलिए वो कैसा डेसिमल एक्सपेंशन था बच्चों? रिपीटिंग नेचर का। कैसा था बच्चों? रिपीटिंग नेचर। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे देखिए बच्चों अभी मैंने लिखा है 0.33333 एंड सो ऑन चलता ही जाएगा, कहीं रुकेगा नहीं। इसलिए हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 0.3 के ऊपर बार। बार का मतलब यही है बच्चों, जिस नंबर के ऊपर बार लग जाता है वो रिपीट करता रहता है, बार बार रिपीट करता रहता है। जैसे सेम दूसरा एग्जांपल देखते हैं 0.11111, ये चलता जा रहा है, कहीं रिपीट, कहीं रुक नहीं रहा है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? क्योंकि बार बार 1 रिपीट हो रहा है, तो किस पे बार लगा दिया है? 1 के ऊपर बार। एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखिए बच्चे जैसे ये है 1.123 तो अगर आप देखेंगे तो बार बार क्या रिपीट हो रहा है? 123, इसलिए हमने क्या लगा दिया? 123 के ऊपर बार। एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, जैसे है 0.142857, तो देखो इसके ऊपर क्या लगा दिया बच्चों? बार लगा दिया। इसका मतलब क्या है यहाँ पे? कि ये सेम डिजिट बाद में फिर से रिपीट होगा, ओवर एंड अगेन रिपीट होगा। समझ में आ रहा है बच्चों कि रिपीटिंग नेचर कैसे होते हैं? एक पैटर्न में वो बार बार अपने आप को रिपीट करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग में क्या होता है बच्चों? कि डेसिमल जो एक्सपेंशन होगा वो कभी रुकेगा नहीं, लेकिन पैटर्न सेम कभी नहीं होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, देखो बच्चों 7.47 के बाद क्या जा रहा है? 84, उसके बाद क्या रहा है? 78, उसके बाद समथिंग कुछ और आएगा, लेकिन रिपीटिंग नेचर का नहीं होगा, जैसा हमने यहां पे देखा था। फिर से देख लीजिए, पॉइंट के बाद क्या रहा है? 47 के क्या बाद आ रहा है? 4884, उसके बाद 78, उसके बाद समथिंग कुछ और आएगा, लेकिन कभी ये इसका पैटर्न कभी सेम नहीं होगा। सेम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 1.10 100 100 100 1 4 टाइम्स 0, ऐसे क्या आएगा? 1 5 टाइम्स 0। तो इसका कहीं पैटर्न रिपीट हो रहा है? नहीं, पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे इसे? नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके बच्चों, चलिए अब देख लेते हैं कि किस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर कहते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमने पढ़ा था टर्मिनेटिंग। तो इसके में कुछ भी नहीं देखना, बस आंखें बंद करके बोल देना। अगर कभी भी आपको ये दिख जाए तो आंखें बंद करके बोल देना बच्चों कि भैया ये रैशनल नंबर होता है। तो ये कैसा होगा बच्चों? रैशनल नंबर। सेम हियर बच्चों, अगर कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको कहीं भी बार दिख जाए, कहीं भी आपको क्या दिख जाए? बार, या कोई नंबर क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है, एक सेम पैटर्न में रिपीट हो रहा है, तो भी यहां पे क्या बोल देना आंखें बंद करके? रैशनल नंबर। लेकिन मुझे ध्यान देने वाली बात यहां पे है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग आ जाए, अगेन वंस अगेन मैं बता रहा हूं, नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग आ जाए बच्चों, तो यहां पे बस यही एक डिफरेंट केस है कि जिसे हम कहते हैं इररेशनल। यही एक ऐसा केस होगा जो क्या होगा? इररेशनल। बस क्या याद रखना है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यही एक ऐसा केस है जिसमें क्या होगा? नंबर इररेशनल नंबर होगा। तो बच्चा पूछता है कि भैया हम इतने सारे को याद कैसे करें? बच्चों याद करने का सीधा से बेसिक फंडा ये है कि आप बस ये देख लो कहीं नॉन रिपीटिंग आ रहा है, अगर नॉन रिपीटिंग आ रहा है तब क्या है? इररेशनल नंबर है, अदरवाइज क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर। बस इसे देख लेना नॉन रिपीटिंग है या नहीं। नॉन रिपीटिंग है तो रैशनल नंबर, अदरवाइज रैशनल नंबर। सो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वहां पे आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी क्या किस नंबर को कैसे डेसिमल एक्सपेंशन को रैशनल या इररेशनल कहते हैं। अगर बच्चों अभी तक कोई आपको डाउट है इस वीडियो में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दिस इज संजीव कुमार साइनिंग ऑफ दिस सेशन। हैव अ गुड डे।